हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा। गणित का डर खत्म। तो पहला जो क्वेश्चन है, अब देखो रेलगाड़ी के 32 क्वेश्चन है, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। अब 32 क्वेश्चन है तो आप खुद समझ जाया करो कि 76 शिफ्ट हुई थी, 32 सवाल आए थे। मतलब हर शिफ्ट में सवाल इसका बने या नहीं बने ये जरूरी नहीं है, लेकिन 32 शिफ्ट में 76 में से आपके सवाल बने हैं। तो पहला सवाल है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है, 18 सेकंड में एक पुल को पार करती है। तो बताइए रेल की या पुल की लंबाई कितनी होगी। मैंने हमेशा बोला है, जब रेलगाड़ी द्वारा किसी पुल को प्लेटफॉर्म को पार किया जाए तो रेल की लंबाई दूरी का काम, व्यक्ति के टाइम तो रेल ही लंबाई का दूरी का काम करती है, और नहीं तो पुल और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब समझिएगा बात को। यहां पर 120 मीटर की ये हमारी रेल है और इसने किसी ऐसे पुल को पार कर लिया है, और पुल को पार कर लिया 18 सेकंड में। अब देखिएगा, चाल हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां से देखिएगा टाइमिंग जो है वो है 18 सेकंड। चाल पता है, समय पता है, आपको क्या लानी है, दूरी लानी है। ठीक है, और दूरी कौन सी आएगी, दूरी आएगी हमारे यहां पर पार करने वाली, कंप्लीट जो है डिस्टेंस आने वाली है वो इसको पार करने वाली डिस्टेंस आएगी। लेकिन पहले हम इसको बदलेंगे। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा कि इस वैल्यू में चेंजेस करना है। तो समझिएगा बात को, अगर ये सेकंड में चल रहा है और आपके ये मीटर में, और ऑप्शन सारे मीटर में है, तो ये जो यूनिट है ना ये डिफरेंटली चल रहा है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे बताओ, 5/18 से गुणा करके, 6 से ये 10 बार, 6 से ये 3 बार, तो आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड। अब चाल पता है, समय पता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय हो जाएगा। 3 से 18 6 बार, रिजल्ट हो गया 300 मीटर। खुश मत होना, ये जो बात आई है 300 मीटर, ये आपके कौन सी बात आई है, ये पार करने वाली। और इसमें से 120 मीटर की अगर ट्रेन हो गई तो 180 मीटर का पुल हो जाएगा। 120 घटा लेना, यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा साक्षात आंसर बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है। एक तेज चल रही है और एक धीमे चल रही है, और इन दोनों के बीच टाइम डिफरेंस 60 का है, और डिस्टेंस पहले से तय है 60 किलोमीटर। यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल की ट्रेन से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, एक तरफ हमें समय का अंतर दिया हुआ है, एक तरफ हमें स्पीड का अंतर दिया हुआ है। अब एक काम करो ना भी, आप सबसे इजी काम करिए। इजी काम क्या है, आपके पास 4 ही तो ऑप्शन है, 1 सेकंड लगेगा आपको। समझिए, हमें बोला धीमी की चाल क्या होगी, और तेज की तुलना में धीमी क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। अब सुनना, ये 60 किलोमीटर, ये 60, अगर धीमे वाले की 30 हो गई, तेज वाले की 50 हो जाएगी। इसको लग गए 2 घंटे। इसको देखना, 5 एकम 5 और 1 बज गया 1.2 घंटे, जबकि इसको क्या होना चाहिए था, आधा घंटा कम लगना चाहिए था। ऐसा है नहीं। दूसरा हम रखते हैं 50, इधर 50 रखो तो भाई इधर 20 ज्यादा रख देना, 70, तो आएगा नहीं आंसर। ऐसे के ऐसे यहां पर आप 60 रखिए, तो 60 रखते हैं तो ये आ गया 1 घंटा, और यहाँ 80 रखिए तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा बोलो, 60/2, 3/4, तो ये भी नहीं बैठेगा। 40 रखिए, तो अब देखिएगा इसकी स्पीड अगर 40 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 60। 0 से 0, 2 से देखिए 3/2, इसको लग गया 1.5 घंटा, और यहां देखिए लग गया 1 घंटा। तो बताओ 30 मिनट कम लगे कि नहीं लगे। इसका मतलब धीमे वाले की स्पीड 40 है और तेज वाले की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होगी। बात समझ में आई। एक जना पिछले क्वेश्चन में पूछ रहा 5 कहां से आया। अरे भाई ये 5/18 गुणा किया है इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। ये तो भाई सीखना पड़ेगा। अब ये प्रीवियस ईयर तो तब पढ़ते हैं ना भाई जब हमने टॉपिक पढ़ लिए होते हैं। तब ऐसे सवाल पूछना उचित नहीं है भी, मतलब फिर भी मैं बता चुका हूं लेकिन सही नहीं है। मतलब एक ट्रेन सीधे रेलपथ पर 129 किलोमीटर की चाल से चल रही है, समानांतर सड़क पर छोटी कार 60 की स्पीड से चल रही है।
यदि ट्रेन 943 मीटर लंबी है और एक ही दिशा में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में रनिंग हो रही है, तो कार को पूरी तरह से पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी। एक कार की बात चल रही है और एक ट्रेन की बात चल रही है, तो समझिएगा। ओके, ये कार चल रही है और ये एक ट्रेन है और ट्रेन की लंबाई आपको यहां पर दी हुई है और वो है आपके 943 मीटर। ठीक है, और ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो है 129 किलोमीटर पर आवर, इसकी जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। और अब हमें बोला इसको पार करने में, ये एक कार चल रही है साथ में ऐसे, इसको पार करने में बोला कितना समय लग जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझिएगा बात को, कि अगर सेम डायरेक्शन है तो चालों का डिफरेंस आता है। 129 माइनस 60 है तो 69 किलोमीटर पर आवर चाल हो गई। इसको बदलना चाहो, आंसर किस में देना, देखो कार की लंबाई सेकंड में आपको आंसर देना, पार करने में कितना समय, तो ये किलोमीटर में नहीं चल सकता, इसको 5/18 से गुणा कर लो। 3 से 23 बार, 3 से बोलो 6 बार, 115/6 आ गया मीटर पर सेकंड। और आप बताओ डिस्टेंस हो जाएगी 943 मीटर, तो समय हो जाएगा दूरी बटा चाल, और चाल से यहां पर 6 ऊपर चला जाएगा, 115 का भाग दे देंगे, 9 से देख लो जा रहा कि नहीं जा रहा, 9 एकम 9, फिर 1 बचा, ठीक है, 9 से 2 21, फिर ठीक है, तो ये बन जाएगा अप्रोक्सीमेट उत्तर बनेगा, ध्यान रखना। 6 इंटू 3 18, 1 24 और 1 25, 2 54 और 2 56/115। अब इसका भाग आपको यहां पर देना पड़ेगा, तो अप्रोक्सीमेट दिख रहा है 115 इंटू मेरे हिसाब से 5 बार, 25 2 5 और 2 7, 575 नहीं 4 बार जा रहा है, तो 49 वाला जो अप्रोक्सीमेट उत्तर है ये बन जाएगा। एक्यूरेट नहीं आएगा, 49 पॉइंट कुछ आएगा, आपको इसको 49 बताना है। अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, 49 लिखना है। अगला सवाल देखो, 550 और 660 50 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे को, दो ट्रेनें 68 और 40 की स्पीड से विपरीत दिशा में चल रही है, तो पार करने में कितना समय लेगी। पहले तो ये समझ जाओ दिया हुआ क्या है, दूसरा ये समझो लाना क्या है। दिया हुआ तो आपको क्या दी हुई है, डिस्टेंस और चाल दी हुई है, लाना क्या है, कितने समय में, यानी हमें टाइम लेकर आना है। तो आप बताइएगा, डिस्टेंस तो हो जाएगी 550 प्लस 650, 650 ही है ना, 5 और 5 10, 11 और 1 1200 मीटर। लेकिन चाल क्या होगी, विपरीत दिशाओं में चालों को जोड़ा जाता है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। पिछले में घटाया क्यों था पता चला, इस बार जोड़ा क्यों है पता चलना चाहिए। अब गुणा किससे कर लेंगे बोलो, 5/18 से। 18 से मेरे हिसाब से ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट हो गया 30। 30 क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड। अब देख लो, डिस्टेंस पता है, चाल पता है, समय लाना है, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहां से सीधा पता चल जाएगा 40 सेकंड का समय लगेगा, जो आपके प्रथम ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है, इस तरीके से इसको हल करना था। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। एक ट्रेन बिना रुके निश्चित दूरी को 75 की चाल से तय करती है, और जब वो समान दूरी को 65 की औसत चाल से तय करती है, तो ट्रेन प्रति घंटा कितनी मिनट के लिए रुकती है। तो आप बताओ 75 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 75 किलोमीटर 1 घंटे में, और जब वो रुक जाती है तो समान दूरी को 65 की चाल से तय करती है। बिना रुके एक निश्चित दूरी को 75 की औसत चाल से तय करती है, और जब वो रुकती है तो 65 की चाल से, तो ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुक जाएगी। तो सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, प्रति मिनट ये कितना रुकेगी। अगर बात करें 75 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, बात समझ सकते हो। और इसको अपन डायरेक्ट भी लेकर आ सकते हैं, इसमें देखिए 10/75 है ना, 2 15, इधर देखिए इन दोनों के बीच गैप कितने का पड़ा, 10 किलोमीटर। ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब समझो, 75 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, और वो जाता है 65 किलोमीटर 1 घंटे में। तो कहीं ना कहीं 10 किलोमीटर का ये जो डिफरेंस आया ना, आप इसको 75 की चाल में बांट दीजिए, और मिनट के लिए आप गुणा 60 कर लीजिए। तो देखिए 15 के पाड़े में 5 बार, 15 के पाड़े में
4 बार, 5 से 10 बोलो 2 बार, प्रति मिनट प्रति घंटे यह 8 मिनट के लिए रुक जाएगी। और इसका ये सबसे आसान तरीका बताया मैंने आपको कि 10 किलोमीटर रुकी है 75 के ऊपर, और इसको जैसे ही चेंज करोगे गुणा 60 में, तो रिजल्ट आपका मिनटों में आ जाएगा। आगे देखिए, एक ट्रेन पहले 10 मिनट 90 की चाल से, अगले 25 मिनट 60 की चाल से, अंतिम 4 मिनट 15 की चाल से चले, औसत चाल। तो भाई चाल लाने का औसत चाल का सिंपल सा तरीका होगा, औसत चाल बराबर दूरी बटा समय। अब बहुत जने कहेंगे हमें समय तो पता है लेकिन हमें दूरी की कोई जानकारी नहीं है। तो पहला काम आप क्या करेंगे बोलो, दूरी लेकर आओगे और दूरी हो जाएगा। और देखो सारे आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय 10/60 कर लेना। दूसरी दूरी चाल इंटू समय 25/60 कर लेना। और तीसरी दूरी चाल इंटू समय 4 मिनट बटा 60 कर लेना, 4/60। अब ये पहले तो बताओ, चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले बताओ ये दूरी कैसे लेकर आते, ये समझ में आया? दूरी बराबर होता चाल इंटू समय। तो देखो चाल क्या थी 90, समय था 10। बहुत जने कहेंगे 60 कहां से आया? अरे भाई जितने भी मिनट है ना, मिनट को हमने घंटे में बदला है। अब देखना, 0 से 0 कैंसिल, या फिर इधर देखिए, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 का भाग दे दिया 15 बार। 60 से 60 कैंसिल 25 बार, और 15 से 60 कैंसिल, 4 से 4 एक बार। तो ये हो गया 15 किलोमीटर, ये हो गया 25 किलोमीटर, ये हो गया 1 किलोमीटर। और बटे में समय है 10, 25 और 15, इन सबको जोड़ के 60 का भाग दे दो। 10 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, 4 मिनट, बटे में 60 हो जाएगा। बताओ इसमें भी बटे में 60 क्यों आया? मिनट को हमने आवर में बदला है। अब समझिएगा, तो 35 और 4 39/60 लिख दूं इसको मैं डायरेक्ट। 60 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ये 25, 5, 30, 40 और 1 41 इंटू 60/39। 3 के पहाड़े में 20 बार, 3 के पहाड़े में 13 बार, 820/13। 13 का भाग दीजिए, 13 इंटू 6 78, पीछे बच गए 4, 13 इंटू 3 39, 63 सही 1/13। और ये साक्षात आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। पर आपको आंसर किलोमीटर पर आवर में देना था, इसीलिए हमने सारी यूनिट को, देख लीजिए जितनी भी मिनट की यूनिट थी हमने उसको आवर में कन्वर्ट कर लिया है। ओके सर, डर सा लग रहा है, क्या करें, कुछ दिन ही बचे हैं। अब तो भाई बढ़िया से एक ही काम करो, प्रीवियस ईयर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओ, हर तरह का सवाल सोच के जाओ कैसे हल करना है। अभी तो यही टाइम है। अभी देहरादून से यहां तक इतने की स्पीड से गई, फिर देहरादून से दिल्ली वापस आ गई, दिल्ली से देहरादून, देहरादून से दिल्ली, आने जाने की दूरी बराबर हो तो औसत चाल लाने का फॉर्मूला होता है 2ab बटा a प्लस बी। तो 2 इंटू 120 इंटू 130 बटा a प्लस बी, यानी 250 लिख दें। 0 से 0 कैंसिल, 5 से देख लीजिए 5 बार, 5 से देख लीजिए 5 दूनी 10, 26 बार, और वैल्यू इसको कैंसिल करना है बस। 24 इंटू 26 बटे में 5, तो 5 चौक 20, 4.8 से गुणा कर लेना। लास्ट में देखो 8 आ रहा ना, 8 संग 48 में 8। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होने वाला, इनका गुणा कर लेना और आपका रिजल्ट यहां पर बन जाएगा। याद रखना है बस 2ab बटा a प्लस बी। ओके आगे बढ़िए। एक ही दिशा में 110, ये भाई सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला सवाल है, सबसे ज्यादा यही सवाल आपको देखने को मिला है। और मैं फिर बोल रहा हूं, अगर वाकई में आपका पेपर है, शुरू हो रहा है फरवरी में, आपने फॉर्म भरा और इस एग्जाम देने जा रहे हो, मेरे कहने से एक ये सवाल पढ़ के जरूर जाना। और आपकी शिफ्ट में कहीं ना कहीं देखने को अगर आता है तो सबसे ज्यादा आपके यही सवाल रिपीट हुआ है। तो आप बताइए, यहां से एक ही दिशा में 110 और 90 की स्पीड से चल रही है, दो ट्रेनें 54 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। पहली ट्रेन की लंबाई इतनी है तो दूसरी हमें लेकर आनी है, बिल्कुल ला सकते हैं। देखो ये दो ट्रेनें हैं भी, चलो ये अपनी पहली ट्रेन है, मुझे नहीं पता डिस्टेंस क्या है। अच्छा पहली ट्रेन की तो 130 है, दूसरी की नहीं पता है, ठीक है।
पहले की जो स्पीड है वो 110 किलोमीटर पर आवर है और जो दूसरे की स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। अब देखो एक ही दिशा में चल रही है, पहली लाइन तो ये समझ में आनी चाहिए, समान दिशाओं में चालों का अंतर होता है, विपरीत दिशाओं में चालों का योग होता है। ठीक है, अब समझिए तो चाल कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, 110 में से 90 गए 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ऑप्शन देखते ही समझ में आ गया कि भाई किलोमीटर में बात बढ़ेगी नहीं अपनी, इसको बदलना पड़ेगा। 20 इंटू 5/18, 2 से 10 बार, 2 से 9 बार, 50/9 मीटर पर सेकेंड। बदल दिया, चाल हमें मिल चुकी है और समय कितना लग गया 54, तो दूरी आ जाएगी 50/9 इंटू 54। अब देखना 9 से 54 6 बार दूरी आ गई 300 मीटर। अरे भाई ये जो दूरी आती है कौन सी आती है बताओ, पार करने वाली दूरी आती है और पार करने में रेलगाड़ियां एक दूसरे की लंबाई पूरा चलती है। अब आप बताओ 300 में से पहली ट्रेन बोल रही है कि मेरी लंबाई 130 है, तो भाई इसमें से 130 हटा लेना, दूसरे की लंबाई 170 हो जाएगी और 170 मीटर आपके डी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। बात समझ, इतना सा सॉल्यूशन होता है बस। अब क्या धीरे धीरे आप जब समझदार हो जाओगे तो इसको डायरेक्ट भी हल करोगे। बस ये समझना होगा 110 और 90 समान दिशा है तो 20 आ गया और 20 को बदल देंगे तो 5/18 से, और सिर्फ इसका गुणा 54 से। टोटल डिस्टेंस पहली 130 है तो दूसरी 170 होगी। आगे देखिए, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, सवाल तो यही छुपा हुआ है, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां। इसका फायदा देखो, क्लियर सुन लो, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, इसका मतलब एक अगर 240 तो टोटल लंबाई 480, एक 230 तो इसका मतलब दोनों 230 230, एक अगर 220 तो दोनों 220 यानी 440 और 21 का डबल 420। अगर आपका उत्तर इनमें से 480 460 440 या 420 आ रहा तो आपको आधा आधा करना लास्ट में, ठीक है। और नहीं तो सीधा देख लो, आपको पता है विपरीत दिशाओं में है। अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आप समझ में आ चुका है, तो अब सीधा देखो ऐसे 90 प्लस 54 144 इंटू 5/18। तो आप सभी बच्चे बताओ, ये स्पीड होगी 40 और पार करने में 12 सेकेंड, तो 40 इंटू 12 480 मीटर। अब आप खुद बताओ ना किसका डबल होता है, 240 का। तो इसका मतलब पहली ट्रेन भी 240, दूसरी भी। अगर समझ में आ जाता ना, 2 या 3 सेकंड का सवाल होता है, जो गणना मतलब जोड़ बाकी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर स्थित दो ट्रेनें, दोनों एक ही समय पर मिलकर एक दूसरे की ओर चलती है और दोनों एक स्टेशन से 70 किलोमीटर से एक दूसरे को पार कर जाती है, तो उनकी चाल का क्या अनुपात होगा। देखो मुझे बताओ, एक दूसरे की ओर 100 की दूरी पर स्थित है, तो दो ट्रेनें एक ही समय पर निकलकर एक दूसरे की ओर चलती है और एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत दिशा होगी, तो ट्रेन एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर दूसरी को पार कर जाती। ट्रेन एक स्टेशन से 70 किलोमीटर, मुझे आप बताओ अगर एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार कर जाती है, तो जो आप एक चीज बताना, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो 70 किलोमीटर तय कर लेगी और जिसकी स्पीड कम होगी वो 30 किलोमीटर। बात समझ में आई? या तो आप डायरेक्ट समझिए, ये इनकी दूरियों का अनुपात आ जाएगा, 100 और 30, तभी तो 100 किलोमीटर की दूरी ऑपोजिट डायरेक्शन में चालों को जोड़ा जाता है, और जो इसका रेशियो वो तो यही बन जाएगा 7:3। और नहीं तो मेरी बात ध्यान से सुनना, इसी को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं भाई, 100 टोटल डिस्टेंस है, एक को आप पूरा चला दीजिए, एक को 0, और टोटल जो है मिक्सचर नियम है वो फॉलो करा लीजिए, यहाँ 70 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा, रेशियो बन गया 7:3। और नहीं तो सीधा देख लो, जब एक 70 किलोमीटर चलेगा तो दूसरा 30 किलोमीटर चल लेगा, ठीक है। तो यहां से रेशियो 7:3 जो है वो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है और वही आपका उत्तर बन जाएगा। दो ट्रेनें एक ही समय में विजयवाड़ा से कलकत्ता चलती है 24 और 42 से, और एक दूसरे की ओर बढ़ती है, तो भाई आप खुद समझ जाइए ना, एक दूसरे की ओर बढ़ने का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो जब पता चलता है कि एक ट्रेन 140 किलोमीटर अधिक चली, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताओ। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आया। तो पहले तो मुझे बताओ, दो ट्रेन जिनकी चाल कितनी है,
24 और 42। अब ध्यान से सुनना, चालों का अनुपात अगर 24-42 है तो ध्यान से सुनना, वही डिस्टेंस का रेशियो मिलता है 6 से 4 बार, 6 से बोलो 7 बार, तो यहां से रेशियो हो जाएगा 4:7। इतना अधिक इतना कम, मुझे सभी बच्चे बताना, जीत हार पास फेल कम अधिक हमेशा किसको दर्शाते हैं? अंतर को दर्शाते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां से इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का पड़ जाएगा? आप इसको 24 और 42 ही रख लो बोली। चाल अगर ये है तो समय तो इसका उल्टा हो जाएगा, और दूरी हमें दे रखी है, तो चाल अगर दे रखी है तो चाल से आप हल कर लो ना, 24 और 42। दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, और कितना समय लग रहा है एक दूसरे पता चलता है, इससे इतने किलोमीटर ज्यादा चला है। आप इससे देखिए डिफरेंस कितने का पड़ रहा है? 18 का। 18 अनुपात अगर 140 का है तो 1 अनुपात 140/18, और टोटल डिस्टेंस लानी है, टोटल के लिए 66 से गुणा कर दीजिए। तो देख लीजिएगा, 3 से देख लीजिए कितनी बार हो जाएगा कैंसिल, 2 से 70 बार, 2 से 9 बार, और 3 से 22 बार, 3 से 3 बार, 1540/3, 3 एकम 3, 1 बचा, 513.33 आपका उत्तर बनेगा, और 513.33 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। 513 बनेगा भी, 413 मत बनाओ, ठीक है। और ऐसा सवाल भी बहुत रिपीट हुआ है, समान लंबाई की दो ट्रेन किसी खंबे को क्रमशः 13 और 26 सेकंड में पार कर जाती है। दोनों ट्रेन अगर एक ही दिशा में चल रही हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, समान लंबाई की दो ट्रेन किसी खंबे को क्रमशः 13 सेकंड और 26 सेकंड में पार कर जाती है। तो आप बताओ, जो 13 सेकंड में पार कर रही है उसका समय वही, और समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, तो मुझे बताओ ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, समय का अनुपात कितना है बोलो? 13 और 26 हो चुका है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। तो यहां से देखिएगा समय का रेशियो क्या बन चुका है, समय का रेशियो 1:2। तो यहां से चाल का रेशियो क्या बन जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो इसकी डिस्टेंस भी देख लो 26 मीटर, इसकी डिस्टेंस भी देख लो 26 मीटर, टोटल कितनी हो जाएगी? 52। और हमें बोला एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। अब आप बताइए, इस 52 में दोनों को जोड़ सकते हैं और एक दूसरे को पार करने में समय लाना है, 26 और 26। और आप बताइए, समान दिशाओं में यहां पर अंतर हो जाएगा 2-1। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। कोई समझदार बता सकता है मैंने इन चालों को माइनस क्यों किया? एक ही दिशा में चल रही है और समान दिशाओं में आपको घटाना पड़ता है। तो आप देखिए, 2 में से गए, 52/1 यानी 52 सेकंड का समय लगेगा, और यही हमारा राइट आंसर। वापस देख लो, समय अगर 1-2 है तो चाल हो गई 2-1। अब बताना, 2 की स्पीड से अगर 13 सेकंड चले तो 26 मीटर, 1 की स्पीड से 26 सेकंड चले तो 26 मीटर, तो डिस्टेंस हो गई ना 52, और समान दिशाओं में चालों का अंतर आ गया 52/1 यानी 52 सेकंड हो गया। हिंदी में लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे देखिए, ट्रेन ए और बी एक दूसरे की ओर 155 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है भी, बहुत ही बढ़िया सवाल है अब आपके लिए, तो समझिएगा क्या सवाल है, समझना। ए और बी सीधी रेखा पर 155 किलोमीटर की दूरी पर है, इनके बीच जो डिस्टेंस है ना ए एंड बी, ये कह रहे 155 किलोमीटर है। चलो ठीक है भाई, एक ट्रेन ए 7 बजे 20 किलोमीटर की चाल से बी की ओर जाती है और ट्रेन बी 8 बजे 25 की चाल से ए की ओर। एक भाई साहब तो 7 बजे रवाना हो रहे, एक हो रहे 8 बजे। अब मुझे बताओ, जो 7 बजे रवाना हो चुका है वो इंतजार करेगा कि 8 बजे वाला आया तो मैं चलना शुरू करूं? नहीं, वो अपने 1 घंटे में दूरी चल लेगा। तो सबसे पहले देखना, इधर जो जा रहा है उसकी स्पीड 20 है और जो उधर से आ रहा है उसकी स्पीड 25 है। लेकिन ये देखो, 7 से 8 बजे के बीच 20 की स्पीड से 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय हो गई। अब कहोगे सर इससे फायदा क्या होगा? अरे भाई, 155 में से ये कवर हो गया, तो अब जो हमें चलना है वो 135 ही चलना पड़ेगा। अब सुनिएगा, एक दूसरे
एक दूसरे से 155 किलोमीटर है। एक ए से बी की ओर चलती है, दूसरी बी से ए की ओर चलती है। कभी कभी क्या होगा पता है, एग्जामिनर नहीं बोलेगा कि इस सवाल में दिशा समान है या विपरीत है। आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ ए से बी, बी से ए ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो चालों का योग होगा। 20 + 25 हो गई 45। तो समय बराबर 135/45, तो हो गया 3 घंटे। अब आप बताओ रवाना कितने बजे हुए थे? अरे भाई रवाना 8 बजे हुए थे। गलती से भी 7 मत बोलना। बहुत जनों ने 7 में 3 जोड़कर 10 बताएंगे। अरे भाई 7 के बाद 8 तक आए थे ना, 8 के बाद दोनों एक दूसरे के विपरीत हुई है। और जैसे ये 3 जोड़ोगे, 8 और 3 11 बजे, और 11 बजे सुबह आपका डी ऑप्शन में राइट आंसर होगा। तो ऐसे नहीं कि आते हुए सवाल अपना गलत हो जाए। ठीक है, इस तरीके से इसको हल करना था। 190 और 95 मीटर, दो ट्रेनें 50 और 76। अब ये सवाल आपका फेवरेट है भी, तो इसको गलत मत करना। एक दूसरे की ओर चल रही है। अब मैं थोड़ा इसको फास्ट लिखूंगा क्योंकि सेम मैं 2 पढ़ा चुका हूं। 126 × 5/18। यहां देखिएगा 6 से देखिए 21 बार, 6 से देखिए 3, 3 से ये 7 बार, तो हो गया 35 मीटर पर सेकंड। और आप बताइए 190 + 195, 385 मीटर अपनी डिस्टेंस हो गई, ये अपनी स्पीड हो गई। तो समय बराबर 385/35, तो ये हो जाएगा 11 सेकंड का समय, जो हमारे पहले ही ऑप्शन में है। क्लियर है? आगे देखिए, 90 मीटर लंबी ट्रेन 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करे तो चाल बराबर हो जाती है दूरी बटा समय। अब आप देखिएगा 90 मीटर और 210, दूरी तो दोनों को जोड़ेंगे और समय हो गया बटे में 20, तो ये हो गया 300/20, हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। अब आपका दिमाग घुमा होगा कि भाई ये तो सारे किलोमीटर में है, तो कुछ मत करो, 15 का गुणा, अभी तक 5/18 कर रहे थे ना, उसको आप 18/5 कर दीजिए। 3 बार, तो ये हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन 150 मीटर लंबी है और समान दिशा में, इस चीज को समझिएगा, समान दिशा में 2 की स्पीड से चलते व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, समान दिशा में इसकी चाल से चल रहा है, तो ट्रेन की चाल लानी है। तो पहले तो बताओ, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी हो गई 150 और 3 सेकंड, तो चाल आ गई 50 मीटर पर सेकंड। पर भाई ये मीटर में, और हमें सारे ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, तो पहला काम 50 × 18/5, 5 से 10 बार, तो ये हो गई 180 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये कौन सी चाल आई है बताओ? ये समान दिशा वाली चाल है। अब बताओ, इस 180 में से 2 घटा होगा, इसका मतलब ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी? अरे भाई 180 में वापस 2 जोड़ लेंगे, 182 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 समान दिशा थी भाई, ट्रेन तो 182 से थी, लेकिन 2 की स्पीड से जो व्यक्ति था ना, वो घट जाएगा, इसलिए स्पीड हो जाएगी 180। इस सवाल को देखिए, 2 ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर 30 सेकंड में, 15 सेकंड में पार करती है और एक दूसरे को 25 में। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से अपन ऐसे भी कर सकते हैं, 30, 15, 25 में 5 और 10। इधर देखो सबसे पहले 2 ट्रेन एक व्यक्ति को क्रमशः 30, 15 और 25 सेकंड में पार करती है। तो 30 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, यहां से हम घटा लेंगे, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 5, क्या रेशियो बन जाएगा? 2:1। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला सवाल है, 10 फरवरी 2014 को 6 बजे दिल्ली से 10 AM के लिए जयनगर के लिए निकलती है, और दूसरी ट्रेन 8 AM जयनगर से निकलती है और 11:30। एक तो जा रही है 6 से 10 बजे के बीच, और एक जा रही है आपके 8 से 11:30 के बीच। एक जा रही है कहां पर बोलो? दिल्ली से जयनगर। ये जा रही है दिल्ली से जयनगर, और ये जा रही है जयनगर से दिल्ली। तो सबसे पहले मुझे बताओ, इन दोनों में डिफरेंस कितने का? अब समझिएगा,
यहां से समझिए कितने घंटे लग रहे हैं, 4, और यहां पर 3.5 घंटे। 3 दूनी 6 और 1 7/2 लिख दूं मैं इसको बोली। अब हमें पहला काम करना पड़ेगा, इन दोनों का एक एलसीएम ले लेंगे ताकि इन दोनों की वैल्यू बढ़ जाए। तो यहां से मान लेंगे कि डिस्टेंस, इन दोनों का गुणज लीजिए, 7 और 4 का गुणज, और 7 और 4 का गुणज 56 ले सकते हो, 28 ले सकते हो, हम 28 लेते हैं, इजी वैल्यू। अब ध्यान से सुनना, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब पार करेगी? सबसे पहले देखना, जो 28 किलोमीटर की दूरी है, ये फर्स्ट ट्रेन की बात कर रहा हूं, कितने घंटे का समय लेगी? 28/4 यानी 7 किलोमीटर पर आवर। और दूसरे वाली 28/7/2, 7 से देख लो 4 बार 4 दूनी 8 किलोमीटर पर आवर। और आपको पता ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो चालों का योग हो जाएगा, 7 + 8 15 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ, चाल पता है, दूरी पता है, तो समय ला सकते हो, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब इसको गुणा 60 भी कर सकते हो, दूरी बटा। अब लेकिन दूरी, आप एक चीज समझिए, दूरी यहां से क्या हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस हमने ली है 28, दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? अब समझो, एक जा रही है 6 से 10 बजे और एक 8 से 11:30, तो इस 2 घंटे में कुछ ना कुछ दूरी तय भी हो जाएगी। अब देखना, 6 से 8 के बीच क्या दूरी तय होगी? स्पीड कितनी है बोलो इसकी? 7 आ गई, और 7 की स्पीड से 2 घंटे में 14 किलोमीटर तय हो गई, तो शेष बच गई 14। स्पीड है अपनी 15 की, और इसको 60 से गुणा कर देना। क्यों बताओ? यहां से मिनट में आंसर देना हमें, क्योंकि बट्टे में आ रही वैल्यू। 15 से 4 बार तो आ रहा है 56 मिनट। और आप बताओ रवाना, अब 6 से 8 के बाद सारी वैल्यू 8 पर आ जाएगी, 8 में 56 मिनट जोड़ देंगे तो 8:56 हमारा उत्तर होगा। वापस ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, एक बार आपको तो पूरा रिपीट कर देता हूं, सुनो। एक जो थी, इधर देखो, एक जा रहा दिल्ली से जयनगर और एक जा रहा जयनगर से दिल्ली, पर ये 6 बजे निकला और 10 बजे पहुंचा, ये 8 बजे निकला और 11:30 पहुंचेगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों के टाइमिंग अलग अलग है, पहले तो इनके टाइमिंग मैच कराएंगे हम, और फिर देखो यहां 4 घंटे लग गए और यहां 3.5 घंटे, और 3.5 को मैंने बदला तो 7/2। अब हम एक ऐसी डिस्टेंस लेते हैं जो 4 और 7 दोनों से कट जाए ताकि अपनी स्पीड आ जाए। अब ये है ना, क्वेश्चन में 28 किलोमीटर कहीं नहीं दिया हुआ है, ये 28 किलोमीटर हमने माना है। अब बहुत जने कहेंगे सर 28 ही क्यों माना? आप कुछ भी मान सकते हो, रिजल्ट वही आएगा, लेकिन हम इन दोनों का गुणज ले रहे हैं ताकि वैल्यू पूरी पूरी कैंसिल हो जाए। अब देखना फर्स्ट वाले की चाल, तो देखो चाल क्या होती है, आप सभी बताओ। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय देखो 4 घंटे लिया, तो पहली जो ट्रेन है ना वो 7 की स्पीड से चल रही है, और दूसरी में देखना मैं 7/2 का भाग दिया, तो 4 दूनी 8 हो गया, दूसरी ट्रेन 8 की स्पीड से चल रही है। और आपको पता है विपरीत दिशाओं में चालों का योग होता है 15 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सुनो, एक आदमी 6 बजे रवाना हो रहा और एक हो रहा है 8 बजे, तो पहला काम दोनों को बराबर लेकर आएंगे, तो 6 से 8, 6 से 8 में 7 की स्पीड थी भी फर्स्ट वाले की, तो 2 घंटे में 14 किलोमीटर चल लेगा। अब बच्चा शेष, तो शेष दूरी चलनी है 14 किलोमीटर और स्पीड हो जाएगी 15, तो लग जाएंगे 14/15 घंटे। लेकिन हमें तो आंसर देखो मिनटों तक में बताना है, तो इसलिए मैंने गुणा 60 कर लिया, तो ये आ गया 56 मिनट। अब आप कहोगे सर ये 6 में क्यों नहीं जोड़ा आपने, 8 में क्यों? अरे भाई 6 से 8 बजे आए तो दोनों ट्रेनों की बात बराबर पे शुरू हो गई, तो 8 के बाद 56 मिनट और लगे, 8:56, जो हमारे प्रथम ऑप्शन में मौजूद है। आगे देखिए, 250 और 400 मीटर की दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी। अब ये आप कर सकते हो, आपको पता, दोनों को जोड़ोगे 650 और समय बराबर दूरी बटा 4, इनको जोड़ोगे 70 और 5/18, 18 चला गया ऊपर, ये 13 बार कैंसिल हो जाएगा, 18 54, 5 18 और 5 23/7। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन यहां करनी पड़ेगी। वापस देख लो, मीटर की लंबाई ट्रेन, दो ट्रेनें चल रही, यदि एक ही दिशा में, अच्छा घट जाएगी इसमें, देखना ध्यान रखना, इसमें जोड़ना, ये जोड़ोगे तो 650
और ऐसे रखना 10 इंटू 5/18। ये जोड़ना मत, इनको घटा लेना। घटाना क्यों है? क्योंकि दिशा इनकी समान है, सेम डायरेक्शन है। एक जना कह रहा है कि सर बैटरी 3% बचा है। अभी बैटरी तो अब मैं आपका फोन चार्ज नहीं कर पाऊंगा आज, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। और 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा बोलो? 13 बार। और 13 18 इंटू 3 54, 5 18 और 5 234 सेकेंड हो गए। अब 234 में 60 का भाग दे देना, तो 6 इंटू 4 24 तो ज्यादा हो जाता है। 3 मिनट और 9, ये जो आंसर है ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसको लास्ट में मिनट में चेंज करना है। दो शहरों के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। ए से बी 60, बी से ए 40 आती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल। तो भाई इसका वही तरीका, जब डिस्टेंस सेम है ना, 2ab बटा ए प्लस बी। 0 से 0 कैंसिल कर लोगे, रिजल्ट आ जाएगा 48। 65 की स्पीड से एक ट्रेन 10 बजे छूटती है। 76 की चाल से दूसरी ट्रेन 12 बजे उसी दिशा में चलना शुरू करती है। तो कब एक दूसरे के साथ होगी? तो पहले तो मुझे बताओ, एक अन्य ट्रेन उसी दिशा में चल रही है, तो पहले आपको एक चीज तो तय हो गई कि 76 माइनस 65 करना है। तो ये हो गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा, सेम डायरेक्शन। लेकिन भाई एक जब कितने बजे रवाना हो गया? ये 10 बजे रवाना हो और ये 12 बजे, तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय होगी 10 से 12 के बीच? जो 65 से रवाना हुआ वो 2 घंटे में 130 किलोमीटर चल लेगा। तो मुंबई से कितनी दूरी पर वो एक साथ होंगे? अब देखो 130 किलोमीटर ये चल लिया। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, अब इसे 100 दूरी लानी है। दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। अब देखो चाल इंटू चाल तो हमें मिल गई है, और समय, समय कितना हो जाएगा? 10 से 12 में 2 घंटे। और समय भी ऐसे लाना पड़ेगा, इधर देखो, ये तो आपने बिल्कुल सही 65 इंटू 2 किया 130, लेकिन समय बराबर दूरी बटा चाल होगी इसकी स्पीड से। तो लास्ट में समय बराबर दूरी हो जाएगी 130 बटा, सबसे पहले देखिए 11 किलोमीटर यहां तक ठीक है। 65 की स्पीड से अगर 2 किलोमीटर तो 130 उसने कवर कर ली। तो सेकंड वाला उस दूरी को तय करने में कितना समय लगाएगा? वही चीज है अभी, दूरी बटा 76 इंटू 11 हो जाएगा। तीस बटा 11, तो समय बराबर दूरी बटा चाल 130 बटा 11 इंटू 76 कर लेंगे। और जब हम इसको हल करेंगे अप्रोक्सीमेट उत्तर बनेगा लगभग, मुझे लग रहा है। तो 11 का भाग जा रहा है 13 इंटू 6 78, 7 13 7 91 और 7 98। तो 11 इंटू 8 88, 898 पॉइंट वाला बनेगा, जो अपने डी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, एसएससी के लिए कौन सा बैच? क्या पूछ रहे हो अभी देवेंद्र? ये वापस सवाल आप हल कर लोगे, देख लो। 2 मीटर की दूरी दे रखी है, 2 चाल दे रखी है और एक दूसरे की ओर चल रही है। तो चालों को जोड़ लेना, डिस्टेंस को जोड़ के भाग देना है आपको। ऐसे देख लो 124 प्लस 116 और चालों को 44 प्लस 28, 6 1 7। 72 को बदल देना 5/18 से, तो ये आ गया 20। और इनको जोड़ लेना 10 3 और 1 4, 240। तो 240 बटा 20। अब ये सेम टाइप है ना भी, तो इसमें समय मत लगाओ 12 सेकेंड। ये सेम है देखो, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूं। आपको ये सवाल एक हल करना है, 185 और 175 को जोड़ के दोनों चालों का भाग देना। अगर विपरीत है तो जोड़ के भाग दे देना, लेकिन इन चालों को बदलना मत भूलना 5/18 से। ठीक है, एक ट्रेन दूसरे से 180 ज्यादा है, ये मैं करा देता हूं। देखो ये अभी थोड़ी देर पहले वैसे कराया था। 80 और 95 है, तो इसको देखिए 80 और 95 के बीच गैप कितने का पड़ा? 15।
15 अगर 180 का है तो 1 पड़ेगा, 15 एकम 15, 12 का। और टोटल डिस्टेंस लानी है। टोटल मैंने बताया ना, जो चालों का अनुपात है वही आप डिस्टेंस का लेकर चल सकते हो। तो यहां 12 इंटू एक टोटल डिस्टेंस लानी है, 80 प्लस 95 इंटू 12, तो 175 इंटू 12 करेंगे, 60 6 84 6 90 9 12 और 9 2100 किलोमीटर, और 2100 किलोमीटर आपके डी ऑप्शन में टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। आगे देखिए, 192 किलोमीटर धीमी ट्रेन, ये 2 घंटे, ये सबसे पहला सवाल आपको कराया था, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है वैसा, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा। अगला सवाल देखिए, 2 ट्रेन 40 और 45 जब वे मिलती है ट्रेन दूसरे से 20 किलोमीटर, ये अभी जैसे कराया था 40 और 45, तो मैंने बताया डिस्टेंस में भी वही समझिए, अंतर 5 का, 5 अगर 20 का है तो 1 4 का, टोटल डिस्टेंस लानी, इन दोनों को जोड़ के गुणा कर लो, 85 इंटू 4 340 किलोमीटर। आगे देखिए, ट्रेन विपरीत दिशा में समान दिशा में चल रही दूसरी ट्रेन को 5 सेकंड में पार करती है। पहली ट्रेन की चाल दुगुनी हो जाए, दूसरी ट्रेन की चाल आधी हो जाए, दोनों ट्रेनों के द्वारा पार करने में कितना समय लिया जाएगा। एक ट्रेन विपरीत दिशा में समान चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, विपरीत दिशाओं में चल रही है, मान लीजिए इसकी स्पीड 1 ये हो गई, तो समय कितना लिया, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय लिया 5 सेकंड, दूरी हमें नहीं पता, और मान लीजिए चाल 1 और 1 हो गई, तो डिस्टेंस हो गई अपनी 10 किलोमीटर या मीटर ले लीजिए। अब हमें बोला अगर दूसरी पहली ट्रेन की चाल तो आधी हो जाए, दूसरी ट्रेन की चाल दुगुनी हो जाए, क्या अनुपात बन जाएगा, 1:4। दोनों के द्वारा लिया गया समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब बताओ, आधी होगी और क्या कह रहे हैं, विपरीत दिशा है तो 5 का भाग दे दो, दे सकते हो आराम से, 4 और 1 5। पहली ट्रेन की चाल दुगुनी हो जाती है, अच्छा पहली की दुगुनी हो रही है, पहली की दुगुनी हो जाती है, दूसरी ट्रेन की चाल आधी हो जाती है, दोनों ट्रेनों के द्वारा, तो क्या अनुपात बनेगा देखिए, इन दोनों को चाल बराबर दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा चाल, इनको जोड़ना पड़ेगा, 4 4 और 1 5/2 बना, तो 5/2 में 2 ऊपर चला गया, 5 से 10 2 बार, तो समय आएगा 4 सेकंड का, और 4 सेकंड आपके बी ऑप्शन में है। अब देखिए आगे, अब ये सवाल बहुत बढ़िया सा सवाल है, समझिए। एक ट्रेन स्टेशन पी से चलना शुरू करती है और QRST से होती हुई चलती है, स्टेशन यू तक पहुंचती है, और QRST क्रमशः 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट 8 मिनट के लिए रुकती है। इधर देखो, QRST पर रुक रही है 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट 8 मिनट। P और U के बीच की दूरी, P से लगाकर U के बीच की दूरी जो है वो 50 किलोमीटर है। P और U के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या होगी यदि इनके बीच की 70 मिनट के लिए एक समान चाल से चलती है, एवरेज स्पीड हमें लेकर आनी है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, तो सबसे पहले चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी में तो 50 रख दूं, लेकिन समय देखना 2 + 4 + 6 + 8, लेकिन ये मिनट में है तो बटा 60 करना पड़ेगा, 14 4 18 और 2 20, तो 50/20, 60 ऊपर चला गया, ये कैंसिल हो गया 3 बार, तो हो गया 150। 150 क्या हो चुका अपना चाल और किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब हमें बोला इनके बीच 70, अच्छा सॉरी, ये कितना बन रहा है, 60 बन रहा है ना, 50 किलोमीटर की दूरी, और यदि ये बीच में 70 मिनट के लिए एक समान चाल से चलती है, अच्छा 70 मिनट का ये डिस्टेंस भी इसमें हमें थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, 70 मिनट की एक जो चाल है वो हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए 50 बटा, इसको देखना 6 6 12 8 20 और 70 90 हो जाएगा टाइमिंग, एक ये और ऐड हो जाएगा, तो देखिए 60 चला जाएगा ऊपर, 50 × 60/90,
तो देखिए 0 से 0 2 बार 3 बार 100/3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो हमारे पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। दो ट्रेन 15 और 26 की स्पीड से बाद में पता चला 90 किलोमीटर अधिक है। तो मैंने बोला था स्पीड 15 और 26 है, तो डिस्टेंस को 15-26 मान के कम अधिक अंतर बताते हैं। अंतर हो गया 11 का, 11 99 किलोमीटर, तो 1 9 का टोटल लेकर आना, और टोटल के लिए दोनों को जोड़ लो। 11 3 1 4 इंटू 9, तो 9 9 चौक 36, 369 किलोमीटर। और ये साक्षात, और ये सवाल सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है आपका दूसरे कंडीशन में अगर देखें तो। ओके, आगे देखो। एक ट्रेन डी विशेष दूरी डी के लिए 75 की चाल से चलती है सीधी रेखा में, और 2D की बराबर दूसरी दूरी के लिए 100 की चाल से चलती है। ठीक है, पहले वाली दिशा में ही यात्रा करती है, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी। फिर 2D के बराबर दूरी के लिए मान लीजिए भी 75, तो मैं कह रहा हूं भी डी का मान मैंने पहले रखा 150। ठीक है, तो 150 जो जा रहे थे हम 75 की स्पीड से, और 2D का मतलब इसको डबल कर लो, 300 हम जा रहे 100 की स्पीड से। तो चाल लेकर आनी है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो यहां समय लग जाएगा, हमें पहले समय लेकर आ रहे हैं, यहां समय लग जाएगा 2 घंटे, यहां समय लग जाएगा 3 घंटे। अब हम चाल ला सकते हैं। चाल बराबर पहली दूरी 150, दूसरी दूरी 300 बटे में पहला समय 2, दूसरा समय 3, तो 450/5, तो औसत चाल आ जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों समय पहले हमें पता करने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे। इधर देख लो वापस, एक डिस्टेंस डी लेनी, हमें नहीं पता डी की, तो हम हमेशा प्रयास करो आप इस 75 का 75 और 100 का मल्टीपल लेने की कोशिश करो, इसी का गुणज लेने की। तो 75 और 100 का मल्टीपल जैसे 300 हो गया, 150 हो गया, तो 150 इससे कट जाएगा और 300 इससे। ये 300 क्यों किया? अरे भाई 2D के बराबर दूरी चलनी है। ठीक है, इसको लगे 2 घंटे, इसको लगे 3 घंटे। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी दोनों रखी, समय दोनों रखा, रिजल्ट आपके सामने। एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, ये ट्रेन 2 किलोमीटर की चाल से एक व्यक्ति को 3 सेकंड में पार करती है। तो 150 इंटू 2, सॉरी चाल है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, 150/3 50 मीटर पर सेकंड है। लेकिन पहले इसको बदल दो, 18/5 से 5 से 10 बार तो आ गई 180 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको पता है कि दिशा विपरीत है, समान है। इधर देखो, उसी दिशा में चल रहे व्यक्ति को समान दिशा में, इसका मतलब ये 2 घटा होगा, तो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 180 + 2, 182। तो 182 में से ये व्यक्ति की चाल घटी होगी, तभी तो ये स्पीड बनी है लास्ट में जाके, जिसको हम सापेक्ष चाल या निरपेक्ष चाल बोलते हैं। समान लंबाई की दो ट्रेन 46 और 36 की चाल से यदि तेज धीमी को 36 सेकंड में पार करती है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, तो आप बताइए दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो स्पीड क्या हो जाएगी? 46 + 36, समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में है ना, तो भाई 46 - 36, 10 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। स्पीड पता है और समय लगाया 36, तो आप बताओ दूरी बराबर चाल इंटू समय। देखना 18 से 36 कितनी बार? 2 बार, 10 × 5 = 50, दूना 100 मीटर। लेकिन ये 100 मीटर तो पूरी दूरी आई है, दोनों की लंबाइयां समान थी, तो दोनों हो जाएगी 50-50 मीटर की, और 50-50 का मतलब पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे अपने किसके सवाल थे? ये थे अपने ट्रेन से संबंधित सवाल जो हमने डिस्कस किए हैं।